नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगाई। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं, जिससे आगे जांच बढ़ाई जा सके। ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1712 रुपये महंगा होकर 68,964 रुपये का हो गया है। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 5,662 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था। चांदी में भी तेजी देखने को मिली। ये 1,273 रुपये महंगी होकर 75,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 74,127 रुपये पर थी। चांदी ने बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 70,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बीते महीने यानी मार्च में सोने की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली थी। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोना 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को मिले आयकर विभाग के नोटिस के मामलों में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आसन्न लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा। यह मामला 2018 में कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयकर विभाग को 2011-2012 के लिए अपने आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान कांग्रेस ने 28 मार्च के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। अजमेर जिले के बयावर में एक कारोबारी के मर्डर से हड़कंप मच गया। कारोबारी घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घर से 2 किलोमीटर दूर एक खाली प्लॉट के कमरे में उसका शव मिला। साकेत नगर थाने के एएसआई डगरा राम ने बताया कि कारोबारी 60 वर्षीय मंजीत सिंह दुआ घर से बाइक पर निकले थे। पुलिस के मुताबिक उनकी बाइक व चप्पल मौके पर मिले हैं। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि मंजीत सिंह सुबह आए थे। इस इलाके में नजदीक ही उनकी प्रॉपर्टी है। वे रोजाना यहां सिगरेट पीने आते थे। पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने बताया कि उनकी बॉडी इलाके में सूर्य महल होटल के पास एक खाली प्लॉट में बने कमरे में मिली। फिलहाल पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर सटोरिया द्वारा अपने अपने भाव निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की स्थिति भी आने वाले लोकसभा चुनाव में और मजबूत होती नजर आ रही है। देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम से कम 330 से 333 सीटें आने की पूरी संभावना है, जबकि कांग्रेस को 41 से 43 सीटें आने की संभावना है। सट्टा बाजार की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव हार रहे हैं। राजस्थान में भाजपा को कुल 25 सीटों में से 23 सीट आने की संभावना सट्टा बाजार ने जताई है। जोधपुर जिले में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे। शीतलाष्टमी पर छुट्टी के चलते तीनों एक ही बाइक पर सुबह बाजार जा रहे थे। घर से 100 मीटर दूरी पर एक बजरी से भरे डंपर को ओवरटेक करने के दौरान बाइक स्लिप होकर डंपर के नीचे आ गई। हादसा सालावास गांव के शिकारपुरा रोड पर हुआ। विवेक विहार थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने बताया कि जोधपुर के सालावास गांव निवासी 20 वर्षीय राणाराम मिरासी के घर उसका फुफेरा भाई 20 वर्षीय प्रवीण शेरगा बालेसर व एक और रिश्तेदार 17 वर्षीय फारूक भी सालावास आए हुए थे। तीनों एक बाइक पर बाजार से खरीदारी करने जा रहे थे।
घर से 100 मीटर दूर शिकारपुरा रोड पर आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक स्लिप हो गई। तीनों युवक डंपर की चपेट में आ गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में अपनी नवा पंजाब पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिया। धर्मवीर गांधी वर्ष 2014 में आपके टिकट पर पटियाला से सांसद बने थे। इसके बाद 2015 में ही वह आप से दूर हो गए थे। पटियाला के शाही परिवार की बहू परनीत कौर को राजनीतिक कैरियर में हराने वाले एकमात्र नेता डॉक्टर गांधी ही हैं। धर्मवीर गांधी ने कहा, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। अगर पार्टी उन्हें चुनाव में उतारती है तो वह लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर गांधी के कांग्रेस में विलय के बाद पार्टी को पटियाला में शाही परिवार के बिना भी एक मजबूत आधार मिल जाएगा। कांग्रेस पटियाला सीट के लिए एक प्रभावशाली चेहरा तलाश रही थी। पूर्व सांसद डॉक्टर गांधी के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी की पटियाला से उम्मीदवार की तलाश खत्म हो सकती है। पंजाब के मुक्तसर में एक बेकाबू कार ने बुजुर्ग दंपति सहित 3 को टक्कर मार दी। आगे कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी और फिर अस्पताल की पार्किंग स्पेस में घुस गई। घटना रजिंद्रा अस्पताल के पास की है। पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद पुलिस कार से मालिक का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति सड़क किनारे खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार सफेद रंग की सेंट्रो कार आई और सीधा बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी। इसके बाद कार अस्पताल की पार्किंग में जा घुसी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, ड्राइवर कार छोड़कर वहां से फरार हो गया। लोगों ने बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर के नवगठित बलोत्रा जिले के पुलिस थाना पचपदरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंडपुरा गांव में फ्लैट निर्माण का कार्य कर रही कंपनी की साइट पर कुत्तों ने कंपनी के बैनर व पोस्टर फाड़ दिए। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि ने पुलिस थाना पचपदरा में कुत्तों के खिलाफ मामला दर्ज करने की रिपोर्ट पेश कर दी। इतना ही नहीं, कुत्तों पर सुरक्षा गार्ड को काट खाने की धमकियां देने का अजीबोगरीब आरोप भी लगाए हैं। थानाधिकारी अमराराम का कहना है कि इस तरह का मामला मेरी जानकारी में नहीं है। कुत्तों के खिलाफ रिपोर्ट देने का ऐसा पहला मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से कुत्तों के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर पुलिस को हैरत में डाल दिया है। कंपनी की ओर से दी गई शिकायत सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रही है। फरीदपुर के रूपवास थाना इलाके में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि एक व्यक्ति जबरन उसके घर में घुस आया, महिला के बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का पति काम पर गया हुआ था। महिला के दोनों बच्चे कमरे के बाहर रोते रहे। महिला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने महिला के साथ मारपीट भी की। महिला के शोर की आवाज सुनकर उसका देवर घर में पहुंचा। आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की, जिसके बाद महिला थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।